कहानी की शुरुआत एक रूसी स्नाइपर ड्रासा से होती है जो अपनी सटीक निशानेबाजी के लिए मशहूर है। उसका निशाना कभी नहीं चूकता। हमें दिखाया जाता है कि वह एक अमीर आदमी को शूट कर देती है जब वह अपने प्लेन से बाहर आ रहा होता है। हालांकि वह व्यक्ति बहुत ही बुरा इंसान था। इसके बाद कहानी का दूसरा अहम किरदार सामने आता है, लेवी, जो एक अमेरिकी स्नाइपर है। वह पहले मरीन में था लेकिन अब रिटायर हो चुका है। अपने करियर के दौरान उसने कई खतरनाक मिशन पूरे किए और वह दुनिया के टॉप 5 स्नाइपर्स में से एक माना जाता है। लेकिन उसकी जिंदगी अकेलेपन में गुजर रही है। परिवार नाम की कोई चीज उसकी जिंदगी में नहीं है और अक्सर उसे रातों को नींद नहीं आती क्योंकि उसने बहुत से लोगों की जान ली है। एक सुबह जब वह बीच पर बैठा होता है तो उसे मिलिट्री बेस से संदेश मिलता है। आमतौर पर जब भी सेना को जरूरत होती थी वे लेवी को बुला लेते थे। बेस पर पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात बार्थलेमी नाम की एक महिला से होती है। वह लेवी के काम की बहुत तारीफ करती है और पूछती है कि उसने इतनी जल्दी रिटायरमेंट क्यों ले ली। इस पर लेवी बताता है कि उसके साइकेट्रिस्ट के मुताबिक वह इस काम के लिए अब मानसिक रूप से अनफिट हो चुका है। दूसरी ओर हमें फिर से ड्रासा दिखाई जाती है जो अपने मिशन को पूरा करने के बाद अपने पिता से मिलने जाती है। उसके पिता भी कभी एक शानदार स्नाइपर थे। ड्रासा को उनसे बेहद लगाव है क्योंकि केवल वही थे जो उसे सही मायने में समझ सकते थे। मुश्किल हालातों में उसके पिता ने ही उसे संभाला और उसे एक बेहतरीन स्नाइपर बनने की ट्रेनिंग दी। कुछ दिन बाद हमें लेवी को एक हेलीकॉप्टर में एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाते हुए दिखाया जाता है। उसे बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर वहां लैंड नहीं कर सकता, इसलिए उसे पैदल ही अपनी मंजिल तक जाना होगा। सुरक्षा कारणों से उसकी घड़ी, सेल फोन और वॉलेट जैसी चीजें ले ली जाती है। फिर वह पैराशूट के सहारे नीचे उतरता है। नीचे का इलाका पहाड़ी और रहस्यमयी था, मगर लेवी को यह नहीं बताया गया कि वह किस देश में है। दरअसल जब उसे यहाँ लाया जा रहा था तब उसे बेहोश कर दिया गया था। जैसे ही वह अपनी लोकेशन के करीब पहुँचता है उसकी मुलाकात एक सैनिक जैस्पर से होती है। जैस्पर यहाँ 1 साल तक ड्यूटी कर चुका था और अब उसकी जगह लेवी को भेजा गया था। जैस्पर लेवी को आसपास का इलाका दिखाता है और वह टावर भी जहाँ उसे रहना होगा और पहरा देना है। टावर के ठीक सामने एक बड़ी और गहरी घाटी थी, मगर कोहरे की वजह से नीचे कुछ भी नजर नहीं आता था। घाटी के उस पार एक टावर खड़ा था जो हुबहू इसी तरह का था। वहां भी वही हथियार और मशीनें लगी थी जो लेवी के टावर पर लगी थी। जैस्पर लेवी को समझाता है ये ईस्ट का इलाका है और हम वेस्ट का इलाका संभालते हैं। हमें उनसे और उन्हें हमसे संपर्क करने की इजाजत नहीं है। वैसे भी घाटी के बीच इतनी लैंड माइंस लगी हैं कि यहाँ से आना जाना नामुमकिन है। यहाँ कोई किसी से संपर्क नहीं कर सकता। तुम्हें सिर्फ मशीनों की जांच करनी होगी, गोलियां भरनी होगी और चौकसी रखनी होगी। इसके अलावा घाटी के दोनों तरफ सिग्नल ब्लॉकर्स लगे हैं जो इस जगह की लोकेशन छिपाने का काम करते हैं। जैस्पर एक महत्वपूर्ण बात बताता है, अगर किसी वजह से ये ब्लॉकर्स एक साथ नष्ट हो गए तो एक प्रोटोकॉल स्टेयर डॉग शुरू हो जाएगा। फिर सायरन बजने लगेंगे और यह जगह खतरे में आ जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो बस भागना ही एकमात्र रास्ता होगा। जैस्पर आगे बताता है, बहुत समय पहले इस घाटी में 2 बटालियन भेजी गई थी मगर वे कभी वापस नहीं आई। यह सुनकर लेवी चौंक जाता है। वह पूछता है, लेकिन असली सवाल यह है कि हम यहाँ लड़ किससे रहे हैं, दुश्मन है कौन? इस पर जैस्पर गंभीर स्वर में जवाब देता है, जैसे मुझे बताया गया वैसे ही तुम्हें भी बताया जा रहा है। सच्चाई कोई नहीं जानता, बस इतना समझ लो कि वहां नीचे कुछ है और वो चीज बाहर नहीं आनी चाहिए। इसे यूं मान लो जैसे नीचे नर्क हो और हम इस नर्क के पहरेदार। फिर वह बताता है कि यह जगह द्वितीय विश्व युद्ध के समय की है और इसे हमेशा गुप्त रखा गया है। यहाँ हर सैनिक को सिर्फ 1 साल की ड्यूटी दी जाती है, फिर उसकी जगह कोई और ले लेता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि रूस और अमेरिका, जो आमतौर पर दुश्मन रहे हैं, इस प्रोजेक्ट पर पिछले 70 सालों से काम कर रहे थे। और मजेदार बात यह है कि अब तक किसी भी राष्ट्रपति को इस जगह के बारे में जानकारी नहीं थी। जैस्पर घाटी के रहस्य को और गहराई से देते हुए होलमैन का जिक्र करता है। यह नाम टी.एस. एलियट की प्रसिद्ध कविता से लिया गया था। कविता के संदर्भ में ऐसा लग रहा था जैसे घाटी में कोई भयावह और अनजाना खतरा छिपा था। अगली सुबह जैस्पर अपना सामान समेटता है और वहां से रवाना हो जाता है। अब लेवी को 1 साल तक इस जगह में अकेले रहना है। जैस्पर टावर से काफी दूर एक एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर पहुंचता है जहां से एक हेलीकॉप्टर उसे लेने वाला था। हेलीकॉप्टर आता है, रस्सी के सहारे जैस्पर को ऊपर उठाया जाता है, लेकिन तभी उसे मार दिया जाता है। इस घटना की सूचना बार्थलेमी को दी जाती है।
संदेश सिर्फ एक था, रोटेशन पूरा हुआ। इसका मतलब साफ था, हर साल कोई एक सैनिक इस टावर पर पहरा देता है और फिर उसे खत्म कर दिया जाता है। लेकिन लेवी को अभी तक इस सच्चाई का अंदाजा नहीं था। अब लेवी इस टावर में रहने लगा। दिन गुजरते गए और देखते ही देखते 1 महीना पूरा हो गया। हर दिन उसकी दिनचर्या एक जैसी थी। मशीनें को जांच करता था, हथियारों को मेंटेन करता था और हर 30 दिनों में एक बार रेडियो टेस्ट करता था। परंतु इस जगह के रहस्य उसे बेचैन करने लगे। 70 सालों से यह सिलसिला चल रहा है, लेकिन क्यों? यहाँ तक कि इतने समय में उसने घाटी में कुछ भी असामान्य नहीं देखा था। एक दिन लेवी जब टावर के अंदर किताबों के सेल्फ को हटा रहा था तो उसे दीवार पर कुछ उकेरे हुए शब्द नजर आए। उसने गौर से देखा। यह हर उस इंसान का संदेश था जिसने यहाँ पर पहरा दिया था। संदेशों में पता चला कि यह सिलसिला 1940 के बाद से शुरू हुआ था, यानी अब तक 70 सैनिक इस टावर पर पहरा दे चुके थे। लेकिन सवाल वही था, वे सब अब कहाँ हैं? उसी दिन लेवी को घाटी की दूसरी ओर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह तुरंत दूरबीन उठाकर देखता है। वहां एक लड़की थी। असल में वह ड्रास थी। जिस तरह लेवी इस अमेरिकी टावर पर पहरा दे रहा था, उसी तरह ड्रासा को भी रूसी टावर में पहरेदारी के लिए चुना गया था। दोनों एक ही मिशन पर थे, लेकिन एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते थे। नियम साफ थे, वो अपना काम करे और वे अपना, कोई संपर्क नहीं, और वह अपने काम में व्यस्त हो जाता है। रात में लेवी एक बुरे सपने से जाग उठा। शायद यह किसी पुरानी जंग की याद थी। हड़बड़ाहट में उसका पैर टूटे हुए कांच पर पड़ गया, जिससे वह घायल हो गया। उसकी नींद उचट चुकी थी। उसने दर्द को नजरअंदाज किया और खिड़की से दूसरी ओर के टावर की ओर देखने लगा। वहाँ ड्रासा भी जाग रही थी। कुछ दिनों बाद ड्रासा का जन्मदिन आया। उसने अपने स्नाइपर से एक गोली दागी। इसका मकसद सिर्फ लेवी का ध्यान आकर्षित करना था। फिर उसने एक पेपर शीट पर कुछ लिखा और लेवी की ओर दिखाया। तुम्हारा नाम क्या है? लेवी ने जवाब में सिर हिलाया। हमें बात करने की इजाजत नहीं है। ड्रासा मुस्कुराई और कंधे उचकाकर बोली, आज मेरा जन्मदिन है, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। यह सुनकर लेवी भी मुस्कुराया और आखिरकार अपना नाम बता दिया। यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई। ड्रासा ने लेवी से पूछा, तुम कितने अच्छे शूटर हो? फिर दोनों ने अपने निशानेबाजी के हुनर को दिखाना शुरू कर दिया। खाली पड़े टावर पर उन्होंने मिलिट्री स्किल्स को आजमाना शुरू किया। लेकिन तभी ड्रासा ने अचानक इशारा किया, नीचे देखो। लेवी ने जैसे ही घाटी की ओर नजर दौड़ाई, उसका दिल दहल गया। घाटी के अंधेरे से अजीब डरावने जीव ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ये कुछ इंसानों जैसे लगते थे, मगर उनकी चाल भयानक और अस्वाभाविक थी। लेवी ने बिना वक्त गवाए उन पर गोलियां बरसा दी। लैंड माइन्स ट्रिगर हो गई और एक जबरदस्त धमाके के साथ वे अंधेरे में समा गए। ये होलोमैन थे, लेकिन ये कहां से आए? इनका अस्तित्व क्या था? ये इतने सालों से घाटी में क्या कर रहे थे? ये राज जल्द ही खुलने वाला था। ड्रासा को एक अजीब एहसास हुआ। वह पीछे मुड़ी और देखा, दूसरी ओर के टावर पर भी वहां होलोमैन चल रहे थे। ड्रासा ने तुरंत अपनी गन उठाई और शूटिंग शुरू कर दी। अब यह एक खौफनाक जंग में बदल चुका था। दोनों ओर से गोलियां की बौछारें हो रही थी। टावर की ऑटोमेटिक मशीन गनें भी सक्रिय हो गई और ड्रासा और लेवी एक दूसरे की जान बचाने के लिए लड़ रहे थे। ड्रासा ने लेवी की तरफ निशाना साध कर फायर किया, लेकिन गोली लेवी के लिए नहीं थी। यह उन होलोमैन के लिए थी जो लेवी के टावर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेवी भी ड्रासा की तरफ फायरिंग करता रहा ताकि उसे बचाया जा सके। यह लड़ाई काफी देर तक चली। आखिरकार सभी होलोमैन नष्ट कर दिए गए। ड्रासा इस लड़ाई में थोड़ी घायल हो गई थी, लेकिन वह हंस पड़ी और लेवी से कहा, यह अब तक का सबसे बेहतरीन जन्मदिन था। लेवी मुस्कुरा दिया, मगर अब उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, ये होलोमैन आखिर हैं कौन? लेवी को पता था कि होलोमैन दिन के समय बाहर नहीं आते, इसलिए वह रात में फटी हुई लैंड माइन्स को फिर से लगाने में जुट जाता है। तभी अचानक एक एडवांस ड्रोन घाटी से निकलता है और तेजी से वहां से चला जाता है। लेवी और ड्रासा दोनों को इस ड्रोन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन यह ड्रोन भविष्य में महत्वपूर्ण साबित होने वाला था। समय बीतता गया और देखते ही देखते दिसंबर आ गया। क्रिसमस के मौके पर ड्रास को खुश करने के लिए लेवी ने वहां पड़े पुराने लाइट बल्ब से क्रिसमस ट्री तैयार किया। दोनों हर दिन आपस में बातें करते, शतरंज खेलते और धीरे धीरे उनका रिश्ता और गहरा होता गया। एक रात ड्रास ने लिखा कि वह बहुत अकेला महसूस कर रही है। लेवी पहले ही उसके प्रति आकर्षित हो चुका था और अब उसे एहसास हुआ कि वह ड्रास से प्यार करने लगा है। वह उससे मिलने की योजना बनाता है और एक जीप लाइन लगाने के लिए एक रॉकेट को थोड़ा मॉडिफाइड करता है। अगले दिन वह रॉकेट को जंगल की ओर शूट करता है, लेकिन ड्रास को उसका इरादा समझ में आ जाता है। वह तुरंत जाकर रॉकेट में लगी आग को बुझा देती है ताकि कोई खतरा ना हो।
लेवी ने ड्रास से कहा था कि वह आज रात उसके साथ डिनर करने वाला है। ड्रास इस बात से दिल ही दिल में बहुत खुश थी। लेवी खुद को तैयार करता है और उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन बीच रास्ते में उसे रुकना पड़ता है। आखिरकार वह दूसरी ओर धीरे धीरे रास्ता पार करता है, जो काफी मुश्किल भरा और थकाने वाला था, लेकिन किसी तरह वह ड्रास के टावर तक पहुंच जाता है। लेवी ने ड्रास के लिए फूल लाए थे। दोनों एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश होते हैं। ड्रास उसे नहाने के लिए कहती है क्योंकि सफर के दौरान वह बहुत थक चुका था। नहाने के बाद वे दोनों एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। बातचीत के दौरान वे एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। अब यह साफ था कि दोनों एक दूसरे से प्यार हो गया है और उनकी ड्यूटी खत्म होने के बाद वे हमेशा साथ रहने वाले थे। अगली सुबह लेवी को वापस अपने टावर पर लौटना था। जैसे ही वह जीप लाइन के सहारे आगे बढ़ रहा था, अचानक वेस्ट साइड पर एक जबरदस्त धमाका हुआ। होलमैन एक बार फिर सतह पर आने की कोशिश कर रहे थे। धमाके की वजह से जीप लाइन की रस्सी टूट गई और लेवी घाटी में गिर गया, लेकिन गिरने से पहले उसने अपना पैराशूट खोल लिया, जिससे वह सीधे जमीन पर टकराने से बच गया। यह देखकर ड्रास भी बिना सोचे समझे उसके पीछे घाटी में कूद गई। घाटी का दृश्य बेहद अजीब था। ऐसा लग ही रहा था कि यह पृथ्वी का ही कोई हिस्सा है। हर ओर अंधेरा, रहस्यमय धुंध और विचित्र परिदृश्य थे, मानो वे सच में किसी नरक में आ गए हों। ड्रास एक तेज बहाव वाली नदी में गिर गई, जिससे उसका एक जरूरी डिवाइस पानी में बह गया। वही डिवाइस जो उन्हें घाटी से ऊपर चढ़ने में मदद कर सकता था। जैसे तैसे उसने एक पेड़ की शाखा पकड़कर खुद को बचाया। दूसरी ओर लेवी को एक पेड़ से लटकते हुए दिखाया जाता है। वह बेहोश था और तभी एक अजीबोगरीब जीव उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह जीव उसे खाने के लिए आगे बढ़ा, लेवी को होश आ गया। बिना देर किए उसने अपनी गन निकालकर उस पर गोली चला दी, लेकिन जैसे ही वह पेड़ से नीचे गिरा, वहां की रहस्यमयी जड़ें उसे जकड़ने लगीं। इससे पहले कि लेवी पूरी तरह फंस जाता, ड्रास ने गोली चलने की आवाज सुन ली थी। वह तुरंत उसकी ओर दौड़ी और समय रहते उसे बचा लिया। लेवी उसे देखकर राहत की सांस लेता और कहता है, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। इस पर ड्रास मुस्कुराते हुए जवाब देती है, तुम भी मेरे लिए ऐसा ही करते। ड्रास ने लेवी को उस खूंखार पेड़ की जड़ों से छुड़ा लिया। वे अभी राहत की सांस भी नहीं ले पाए थे कि अचानक घोड़ों पर सवार होलमैन ने उन पर हमला कर दिया। ये क्रूर और शक्तिशाली थे, लेकिन लेवी और ड्रास के हथियार भी कम नहीं थे। उन्होंने जल्द ही होलमैन को शूट कर दिया। लेवी ने उनके यूनिफॉर्म देखकर अंदाजा लगाया कि यह वही सैनिक थे जिन्हें कई साल पहले इस मिशन पर भेजा गया था, लेकिन किसी अज्ञात केमिकल के प्रभाव से विकृत हो गए और अब होलोमैन बन चुके थे। इस केमिकल का असर तुरंत नहीं होता, बल्कि इंसान को बदलने में कम से कम 5 दिन लगते हैं। हालांकि यह सच बाद में सामने आने वाला था। लेवी ने कहा, हमें जीप प्लेन ढूंढनी होगी, उसी से हम ऊपर जा सकते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनके सामने दिल दहला देने वाले दृश्य आते गए। हर तरफ बर्बादी और खौफनाक निशान थे। चलते चलते वे एक पुराने चर्च में पहुंचे, क्योंकि बाहर होलोमैन का खतरा मंडरा रहा था। चर्च के अंदर का नजारा और भी भयावह था। वहां मौजूद लोगों ने खुद अपनी जान ले ली थी, क्योंकि वे होलोमैन में बदलने के बजाय मरना पसंद करते थे। अभी वे इस मंजर को समझ ही रहे थे कि अचानक मकड़ी जैसे विशाल जीवों ने उन पर हमला कर दिया। गोलियों की आवाज सुनकर होलोमैन भी चर्च की ओर बढ़ने लगे, लेकिन लेवी और ड्रास अनुभवी सैनिक थे, इसलिए किसी तरह अपनी जान बचाते हुए चर्च से बाहर निकल आए। भागते भागते हुए एक पुरानी फैसिलिटी में पहुंच गए, क्योंकि बाहर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था। अंदर जाने पर उन्हें पता चला कि यह कोई पुरानी गोपनीय लैब थी। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि यहाँ एक घातक केमिकल बनाया गया था। यहाँ उन्हें एक पुरानी वीडियो टेप मिली। टेप में एक महिला वैज्ञानिक थी जिसने इस हादसे के पीछे का सच उजागर किया। उसने बताया कि जब अमेरिका ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो रूस को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी। इसी डर ने उन्हें एक और भी खतरनाक हथियार बनाने के लिए प्रेरित किया, एक बायोलॉजिकल वेपन। रूस के वैज्ञानिक इस घातक हथियार पर काम कर रहे थे, लेकिन सब कुछ तब बेकाबू हो गया जब उनका प्रयोग विफल हो गया। असल में यह घाटी कभी एक पूरा शहर हुआ करती थी, लेकिन जब बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो घातक केमिकल हवा में रिलीज हो गया। इसके असर से यहाँ मौजूद हर जीव के जेनेटिक्स में बदलाव आने लगे। उनके डीएनए आपस में मिक्स होने लगे, जिससे अजीबोगरीब और भयावह जीवों का जन्म हुआ। जैसा कि हमने देखा, होलोमैन सिर्फ इंसान नहीं, वे आधे पेड़ आधे इंसान बन चुके हैं। कुछ में तो जानवरों के डीएनए का भी मिश्रण हो गया है। आगे वो बताती है कि यह केमिकल किसी प्रयोग के दौरान गलती से लीक नहीं हुआ था, बल्कि एक भूकंप के कारण इसकी सुरक्षा प्रणाली नष्ट हो गई और यह एक्सपोज हो गया। वीडियो के अंत में वह वैज्ञानिक दुखी मन से माफी मांगती है। हमने विनाश का यह हथियार बनाया, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि इससे पूरी दुनिया तबाह हो जाए। टेप के अंत में वह भी पता चलता है कि वह खुद भी इस केमिकल से प्रभावित हो रही थी। उसका कहना था कि ज्यादातर इंसान इस केमिकल के प्रति इम्यून होते हैं, लेकिन यह पता लगने में सिर्फ 5 दिन लगते हैं। अब लेवी और ड्रास के पास बहुत कम समय था। अगर वे इस जगह के प्रभाव में आ चुके थे तो उनके पास बस 5 दिन थे। वे दोनों सोचते हैं कि यह केमिकल अभी भी हवा में मौजूद है, कोहरे के रूप में, लेकिन खुशकिस्मती से
यह कोहरा अभी घाटी के बाहर नहीं फैला। यही वजह है कि बाहरी दुनिया अब तक सुरक्षित है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने खतरनाक क्षेत्र को अब तक नष्ट क्यों नहीं किया गया। इसका जवाब हमें आगे कहानी मिलेगा। इसके बाद दोनों ऊपर जाने का रास्ता खोज रहे थे कि तभी उन्हें कुछ मॉडर्न कंप्यूटर्स मिलते हैं। इसका मतलब था कि यहाँ कुछ लोग बाद में भी आए थे। कंप्यूटर को चेक करने पर लेवी को एक चौंकाने वाला सच पता चला। यहाँ पर डार्क लेक नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन गुप्त रूप से एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। तभी उन्हें याद आया, शुरुआत में जो ड्रोन दिखाई दिया था वह भी इसी ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। असल में डार्क लेक ने ही लेवी और ड्रास को इस मिशन के लिए हायर किया था, लेकिन वे किसी सरकार के लिए काम नहीं करते थे। उनका असली मकसद था सुपर सोल्जर्स तैयार करना, और यह म्यूटेशन उनकी योजना को सफल बना सकता था। इसका मतलब यह था कि टावर पर हर समय किसी न किसी को ड्यूटी पर रखा जाता था ताकि यह भयानक जीव बाहर न निकल सकें और यह जगह गुप्त बनी रहे। डार्क लेक ऐसे लोगों को चुनता था जिनका कोई पूछने वाला न हो, ताकि बाद में उन्हें आसानी से खत्म किया जा सके। जैस्पर और बाकी लोगों के साथ भी यही हुआ था। ट्विटर में लेवी को स्टेडार्क प्रोटोकॉल नाम की एक फाइल मिली। यह एक बैकअप प्लान था। इस घाटी के नीचे एक न्यूक्लियर बम छिपा था। अगर कभी यह जगह एक्सपोज हो गई या इसका सीक्रेट दुनिया के सामने आ गया तो बम को एक्टिवेट कर दिया जाएगा और यह पूरी घाटी को नष्ट कर देगा। लेकिन बात साफ हो गई थी, अगर उनकी असली मकसद दुनिया को बचाना होता तो यह जगह बहुत पहले ही नष्ट कर दी जाती। असल में वे इस म्यूटेशन से फायदा उठाना चाहते थे। अब सारे राज खुल चुके थे। लेवी और ड्रास को समझ आ गया था कि उन्हें ही क्यों चुना गया, क्योंकि उन्हें ढूंढने वाला कोई नहीं था। ड्रास को एक और झटका लगा। उसे याद आया कि यहाँ आने से पहले उसके पिता ने कहा था कि वह अपनी जान लेने वाले हैं क्योंकि वह एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इसका मतलब था कि ड्रास भी लेवी की तरह अब पूरी तरह अकेली थी। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ऊपर जाने का एकमात्र तरीका वहीं जीप लाइन थी, लेकिन जब उन्होंने बाहर देखा तो कोहरा पहले से और ज़्यादा घना हो चुका था। ड्रास का बैग वहीं पड़ा था। लेवी को एहसास हुआ कि होलोमैन सिर्फ उन्हें मारने की कोशिश नहीं कर रहे बल्कि उनके साथ खेल रहे हैं। जैसे ड्रास बैग लेने बाहर गई, वह एक ट्रैप में फंस गई। अचानक एक होलोमैन उसे पकड़कर खींचने लगा। ड्रास ने बचने की पूरी कोशिश की मगर उसका सिर एक पेड़ से टकराया जिससे वह बेहोश हो गई। लेवी तुरंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा। कुछ देर बाद जब ड्रोस को होश आया तो उसने देखा कि होलमैन ने उसे बांध रखा था। उसने ड्रास के शरीर में घुसी लकड़ी निकाल दी मगर ड्रास हर स्थिति में लड़ने के लिए तैयार थी। वह खुद को छुड़ाकर होलमैन से भिड़ गई, लेकिन यह होलमैन बेहद ताकतवर था। ठीक समय पर लेवी वहां पहुंच गया। उसने होलमैन पर हमला कर उसे मार गिराया और ड्रास को बचा लिया। ड्रास बहुत डरी हुई थी। उसने लेवी को गले लगा लिया। जब लेवी ने उसे होलोमैन के ध्यान से देखा तो उसे पहचान लिया। यही वह पहला इंसान था जिसे यहाँ पहरा देने के लिए भेजा गया था। इसी ने इस भयानक जीवों का नाम होलोमैन दिया था। रास्ते घबराते हुए पूछा, हम आखिर हैं कहाँ? लेवी ने जवाब दिया, हम एक साइलो में हैं जिसे हथियारों के लिए बनाया गया था। जब ये दोनों वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक अजीबोगरीब जीव देखा। यह कुछ एलियन जैसा लग रहा था मगर इसमें इंसान के भी कुछ लक्षण थे। तभी ड्रॉस अचानक उसमें फंस गई। घबराहट में लेवी ने एक ग्रेनेड फायर किया जिससे वह जीव चलने लगा। इसके बाद उन्हें कुछ मिलिट्री गाड़ियां मिली जिनके इंजन बहुत ताकतवर होते थे। लेवी को समझ आ गया कि अगर इन गाड़ियों को रस्सी से बांध दिया जाए तो उन्हें पहाड़ से ऊपर चढ़ा जा सकता है और जिपलाइन पहले से मौजूद थी जिसे रिपेयर करके वह भाग सकते थे। जैसे उन्होंने जिपलाइन को गाड़ी से जोड़ा, होलोमैन उनके पीछे आ गए। उन्हें जल्दी से जल्द इस घाटी से बाहर निकलना था। वे जिपलाइन से ऊपर चढ़ने लगे लेकिन होलोमैन पीछे पीछे आ रहे थे। लेवी और ड्रास ने उन्हें रोकने के लिए लड़ाई लड़ी। रस्सी पर वजन बढ़ने लगा जिससे वे खतरे में पड़ गए। लेवी ने गैसोलीन छिड़क कर आग लगा दी जिससे होलोमैन जल गए मगर गाड़ी में भी धमाका हो गया। किसी तरह वे दोनों बच निकले लेकिन लेवी बुरी तरह जख्मी हो चुका था। ऊपर आने के बाद लेवी ने ड्रास से पूछा, अगर हम इन्फेक्टेड हो गए तो? ड्रास ने गंभीरता से जवाब दिया, मैं वही करूंगी जो जरूरी होगा। इसका मतलब था कि अगर वे बदलने लगे तो वे खुद को अपनी जान ले लेंगे। लेवी ने कहा, मैं भी ऐसा ही करूंगा। अब 1 साल पूरे होने वाला था। जल्द ही उनकी जगह किसी और को यहाँ लाया जाएगा मगर अब ये सच्चाई जान चुके थे। यहाँ से कोई जिंदा नहीं जा सकता था। वे जानते थे कि डार्क लेक उन्हें मार देगा, इसलिए उन्होंने इस जगह को हमेशा के लिए नष्ट करने का फैसला कर लिया। लेवी की हर कदम पर बार्थलेमी की नजर थी। जब लेवी आखिरी बार रेडियो चेक करता है तो बार्थलेमी उसे सवालों के घेरे में लेती है। हमें घाटी के कंप्यूटर से एक सिग्नल मिला, क्या तुम वहाँ नीचे गए थे? लेवी ने झूठ बोला, नहीं। बार्थलेमी ने जवाब दिया, तो फिर इस टावर का पहरेदार गया होगा। तुम्हें उसे खत्म करना होगा, वो हमारे मिशन के लिए खतरा है। लेवी ने हाँ तो कह दिया मगर वह जानता था कि वह ड्रास को कभी नहीं मारेगा। अब वह उससे प्यार करने लगा था। बार्थलेमी को इस बात का अंदाजा हो चुका था। उसने अपनी टीम को अलर्ट कर दिया, लेवी मिशन से भटक चुका है, वह मेरी गलती थी, अब हमें उसे खत्म करना होगा।
अगले दिन बार्थलेमी अपनी टीम के साथ इस टावर पहुंची, मगर वहां लेवी नहीं था। असल में लेवी और ड्रास ने ब्लैकर्स के चारों ओर बम लगा दिए थे। बार्थलेमी को सेल्फ के पीछे कुछ शब्द लिखे हुए मिले। वहां उन सभी लोगों को अंतिम विचार दर्ज थे जिन्हें घाटी में भेजा गया था। वहीं लेवी का भी एक नोट था, सच कभी नहीं छुप सकता। बार्थलेमी के मन में पहली बार डर जागा। अब मिलिट्री ड्रोन को ड्रास और लेवी के पीछे भेजा गया, मगर वे दोनों मिलकर उन ड्रोन को नष्ट कर देते हैं। अब ब्लैकर्स को निशाने पर लेने का समय था। जैसे ही वे ब्लैकर्स को उड़ाते हैं, एक चैन रिएक्शन शुरू हो जाता है। पूरी घाटी तेजी से नष्ट होने लगती है। तभी स्टे डार्क प्रोटोकॉल एक्टिव हो जाता है, मतलब अब घाटी में मौजूद न्यूक्लियर बम कभी भी फट सकता था। लेवी और ड्रास तुरंत वहां से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ बार्थलेमी और उसकी टीम भी बचने की कोशिश कर रही थी, मगर वह बहुत देर कर चुकी थी। बड़ा धमाका हुआ। इसका प्रभाव इतना भयानक था कि उनका हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया। धमाके से पहले ड्रास घाटी से काफी दूर निकल गई थी। वह एक झरने में कूद पड़ा। फिर शांति छा गई। कुछ दिन तक ड्रास पास की गुफाओं में छिपी रही। वह देखना चाहती थी कि कहीं वह इन्फेक्टर तो नहीं हो गई, मगर उसे इस बात का डर था कि शायद लेवी अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब उसे यकीन हो गया कि वह पूरी तरह से ठीक है, तो उसने वहां से निकलने का फैसला किया और फ्रांस में एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अब ड्रास फ्रांस के एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। उसने अपनी पुरानी पहचान छोड़ दी थी। वह अकेली थी, मगर कम से कम जिंदा थी। फिर एक दिन वह अचानक किसी को अपनी तरफ आता देखती है। वह लेवी था। वह जिंदा था। जैसे दोनों की नजरें मिली, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब वे इन्फेक्टेड नहीं थे। अब वे पूरी तरह आजाद थे। अब वे एक नई जिंदगी शुरू कर सकते थे और शायद अब वह भयावह घाटी का नामो निशान मिट चुका था। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का अंत होता है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आगे भी ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियों का आनंद ले सकें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।